पीएसएल 10 का टाइटल तीसरी बार लाहौर कलंदर्स के नाम। कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ एक गेंद कबल पूरा कर लिया। कौशल परेरा ने 62 रन और सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर 22 रन स्कोर किए। जीत पर खिलाड़ियों का जश्न, मैदान का चक्कर भी लगाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाहीन शाह अफरीदी को फातेह ट्रॉफी थमाई। बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता, अबूधाबी में लंच, लाहौर में विनिंग शॉट। सिकंदर ने कलंदर्स को ट्रॉफी जितवा दी। कलंदर्स सिकंदर रजा इंग्लैंड से 3 फ्लाइट्स बदलकर मैच से 10 मिनट कबल लाहौर पहुंचे। कलंदर्स की जर्सी पहनी और मैदान में उतरे और टीम को जितवा दिया। कहा कि तवील सफर करके आया हूं क्योंकि मुझे मालूम था कि टीम को मेरी जरूरत है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हसन नवाज ने पीएसएल 10 के बेहतरीन बैटर का अवार्ड भी हासिल कर लिया। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी 19 विकेट लेने पर फजल महमूद कैप के हकदार ठहरे। सिकंदर रजा को बेहतरीन ऑलराउंडर और मोहम्मद नईम को एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी ने तमाम खिलाड़ियों को जीत का क्रेडिट दिया। सिकंदर रजा के आने को खूब सराहा। समंदर के निगहबानों को सलाम। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के फाइनल का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। तकरीब में बहरिया की खिदमत को सराहा गया। सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ भी स्टेडियम आए। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शायकीन झूम उठे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर कलंदर्स टीम को मुबारकबाद। कहा कि पीएसएल का पुरअमन इनेकाद दरअसल पाकिस्तान की फतह है। पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब इनेकाद पर इंतजामी और सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से सदारती महल में मुलाकात। रजब तैयब एर्दोगान ने शहबाज शरीफ और वफ़द का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और दीगर हमरा मौजूद। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने का अज़म। जम्मू कश्मीर तनाज़े पर उसूली हिमायत का इरादा किया गया। वज़ीर आज़म ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। हम चूंकि पीस लविंग हैं, हम पीस को प्रेफर करते हैं। हमारी पहली चॉइस अमन है, लेकिन अगर तुमने दोबारा ये हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा कि आर्मी चीफ ने 26 मकामात पर हमले करने का फैसला किया। भारत ने सोचा था कि वो हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत का चेहरा है। दहशतगर्द हिंदुस्तान के पैरोकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 मुख्तलिफ वाक़यात पर 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। DI खान में फायरिंग के तबादले में 4, टांग में 2 खवारिज मार दिए गए। 5 में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। खवारिजियों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। फौजदार बस हमले के जख्मी मजीद 2 बच्चियां शहादत के रुतबे पर फाइज हो गईं। शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब ना ला सकी। फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी में शहीद तलबा की तादाद 8 हो चुकी है। हमले में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शहीद हुआ। इस्लामी ताउन तंजीम OIC की जानिब से खुजदार में बस पर हमले की शदीद मजम्मत। कमसिन तालिब इल्मों की शहादत पर लवाहिकीन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ खड़ी है। स्पीकर के खिलाफ किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहते हैं कि 8 लोग असेंबली से अगवा कर लिए गए हैं। हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब तारीखी कदम। बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी गई। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को तवानाई और जमीन की कीमतों में भारत और सिंगापुर पर बढ़तरी हासिल है। मुल्क के शुमाली इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। आज शाम और रात से फिर आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई कर दी गई है। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध बलूचिस्तान में बदस्तूर सूरज अपना गजब दिखाएगा।
मुल्क भर में रवा साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज आज से होगा। कौमी पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएंगी। पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक्किद की जा रही है। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। सहाफ़ी हसन माजदी और उनके अहल खाना समेत मजीद 38 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शोहरों की मजबूरी तादाद 54,000 से बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा का 77% हिस्सा इसराइल के कब्जे में चला गया है, तो दूसरी जानिब इसराइली आबादकारों का शर्मनाक इक़दाम, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पर धावा बोल दिया गया। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म रॉबर्ट का कहना है कि इंसानियत सोच अलमी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना अखलाकी जिम्मेदारी है। 20 जून को अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। स्पेन में गजा बहरान पर यूरोपीय और अरब वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। इजलास में गजा जंग रोकने पर गौर किया जाएगा। हिस्पानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा जंग रोकने के लिए इसराइल पर पाबंदियां लगानी चाहिए। यूरोपीय यूनियन इसराइल पर हथियारों की पाबंदी समेत हर किस्म के ताउन को मुअत्तल करे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि सदर पुतिन लोगों को हलाक कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने तिजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का अज़म किया है। यूरोपीय यूनियन की दरख्वास्त पर टैरिफ में 9 जुलाई तक तौसीक की गई है। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा इंडोनेशिया, 12 तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए गए। ली चियोंग की इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। जकार्ता में बेल्ट एंड रोड मंसूबे को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। इंडोनेशिया ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने वाला पहला जनूबी मशरकी एशियाई मुल्क है। राजनपुर में इंडस हाईवे पर मोटरसाइकिल डाले और ट्रॉलर में तसादुम, ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के बायस ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। शनाख्त अताउल्लाह, मजहर और अल्लाह बदाया के नाम से की गई है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल ज़लाई खतरनाक डकैत गैंग के सरगना समेत 2 मुल्जिमान को हलाक कर दिया गया। CCD के मुताबिक मुल्जिमान सैकड़ों संगीन जुराइम में मतलूब थे। मुल्जिमान पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। हम लोगों को पास में बिठाया हुआ था इस जगह के ऊपर। 4 घंटे भाईजान। लूटने वाले कम से कम 8 बंदे थे, 8-9 बंदे थे। 2 लाख रुपए कैश गए जानवर के। अच्छा, ठीक है। और 125 भी मेरा भाई है, मारा गया। ईद उल अज़हा की आमद कराची में मवेशियों की लूटमार में इजाफा हो गया। सुजानी सेक्टर 15 में डाकों के 8 रुकनी गिरोह ने कुर्बानी के जानवर लूट लिए। लुटेरों ने शहरियों को बांधकर जानवर दूसरी पिकअप में मुंतकिल किए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए एजाज। 2024 के बेहतरीन एथलीट करार पाए। अरशद नदीम को कोरिया में एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के इजलास के बाद अवार्ड से नवाजा गया। शांगला में अनोखी शादी। बिशाम में 4 बेटे अपने 90 साला वालिद के लिए दुल्हन ले आए। 55 साला दुल्हन का हक महर 1 तोला सोना रखा गया।